वो कहते हैं कि जर्मनी में घर ढूंढना नौकरी ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल है। आइए जानते हैं। मेरा नाम है इरफान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये चीज़ जो मैंने भी स्टेटमेंट बोली है, ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। फेमस इसीलिए है कि एक सच्ची और कड़वी स्टेटमेंट है। जर्मनी में स्पेशली जो बड़े शहर हैं उसमें अकोमोडेशन ढूंढना इज़ हेल ऑफ अ जॉब। इंसान को नौकरी आसानी से मिल सकती है, लेकिन एक रीज़नेबल अपार्टमेंट एक रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल बजट में कह लें आप, मिलना बहुत मुश्किल है। होता इस तरह है कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एजेंसीज़ होती हैं जिनसे आप रब्ता करते हैं। वो एजेंसीज आइदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती हैं, या फिर कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का ठेका टाइप लिया होता है कि घर किसी का, जो मेन मालिक है वो कोई और है, और वो इतनी हैसल लेना नहीं चाह रहा कि डायरेक्ट रब्ते करे टेनेंट्स के साथ। कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो कंपनी को ठेका दे देते हैं कि आप जो है वो सारा मामला संभालें, हमें इतना रेंट चाहिए। उससे चाहे आप रेंट ज़्यादा लेके अपना कमीशन कमाएं, वो लैंडलॉर्ड की सरदर्द नहीं है। लैंडलॉर्ड का काम सिर्फ इतना है कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने चाहिए उस मैनेजमेंट कंपनी से। उसको बोलते हैं हाउस फेयर वाल्टुम, हाउस मैनेजमेंट कंपनीज। तो आज की वीडियो में मैं डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा कि घर जो है वो किस तरह से ढूंढा जा सकता है, और मैं कुछ लिंक्स जो हैं वो दूंगा। हमारे बहुत ही अच्छे मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं आतिफ भाई, उन्होंने बहुत ही छांटी करके ना ये बड़े बेहतरीन से लिंक्स जो हैं वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम आपको, जो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको होपफुली कोई ना कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छा, होता ही है कि मल्टीपल तरीके हैं कि आप घर किस तरह सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे वेगे गजूक्ट, वेगे बोलते हैं, वोनूंग, वेगे मतलब एक अपार्टमेंट को बोलते हैं वेगे। वेगे गजूक्ट एक ऐप है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सागा और बहुत सारी, मैं नाम सारे दे रहा हूँ, अभी मुझे ऐसे सारे नाम जुबानी तो याद नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये होता है कि जब भी कोई अपार्टमेंट आता है, वो लिस्ट होता है जब, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो जो ओनर है या जो मैनेजमेंट कंपनी है जिसने वो अपार्टमेंट रेंट आउट करना है, वो फिर थोड़ी सी ना छांटी करते हैं कि हम किस किस्म का जो बंदा है उसको अपार्टमेंट दें। अब उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हर पैरामीटर अलग है विद रिस्पेक्ट टू हर लैंडलॉर्ड के या मैनेजमेंट कंपनी के। तो कुछ ये देखते हैं जी कि इंसान के पास परमानेंट जॉब होनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली मोस्ट लोगों के पास होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं आपसे जॉब का, आपसे 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स मांग सकते हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं शूफा, SHUFA। शूफा इज़ योर क्रेडिट वैल्यू। अगर आपने कोई लोन लिए हुए हैं और आप जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं या आप पे कोई डेट है, तो आपकी शूफा वैल्यू कम आती है। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है या कोई और मामला इस तरह का चलाया हुआ है, लेकिन आप मंथली बाकायदगी के साथ वो चीज़ पूरी कर रहे हैं, जो किस्तें अदा कर रहे हैं, तो शूफा वैल्यू इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं होती। आइडियल शूफा वैल्यू इज़ 95+%। लेकिन अगर आपकी शुभ वैल्यू 90 से 95 के दरमियान कुछ भी है तो वो एक अच्छी वैल्यू कंसीडर होती है। तो ये एक सिग्नल देती है, जो आपका जो कह लें आप, जिसने मकान देना है आपको, जिसने घर देना है आपको, उसको एक सिग्नल देती है जी कि हाँ, ये बंदा एक अच्छा ऑथेंटिक इंसान है, इसकी जो क्रेडिट वैल्यू है वो अच्छी है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐप्स ऐसी हैं, ईमो वेल्ट है, ईमो मोबिलियन है, ये ऐप्स ऐसी हैं जो कि ना थोड़ा शॉर्टलिस्ट करती हैं उन लोगों को जो लोग ज़्यादा कह लें प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं इन ऐप्स की। एक तो ये है कि आपने फ्री अकाउंट बनाया, आप सारे अपार्टमेंट्स को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जहां आपको जो लगता है अप्लाई कर दें आप। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपार्टमेंट उनके लिए स्पेसिफिकली देते हैं जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप होती है इन ऐप्स की।
इमोबिलियन, इमोवेल्ट वगैरह वगैरह, सारे मैंने ऐप्स के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हैं आप वीडियो के बाद। अब वो क्या करते हैं जी कि वो कहते हैं कि इन अपार्टमेंट्स के लिए सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो इन ऐप के प्रीमियम मेंबर्स हैं। तो प्रीमियम मेंबर में पर मंथ 24 से 25 यूरो डिपेंड करता है। अगर आपने पर मंथ की ली हुई है मेंबरशिप, अगर आपने 6 महीने की ली हुई है तो हो सकता है कम होगी, अगर आपने पूरे साल की ली हुई है तो वो उससे भी कम होगी पर मंथ। तो एक तो ये तरीका। इसके अलावा एक चीज़ ऐसी होती है कि कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कंसल्टेंट आप हायर करते हैं कि भाई आप मुझे घर लेके दें या घर ढूंढ के दें, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। तो मैं एक दो दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह जो है वो एजेंट्स की हेल्प लेके घर लिए। हाउएवर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस अप्रोच को, क्योंकि एजेंट आपकी अच्छी खासी अमाउंट ले जाता है। फॉर एग्जांपल 1500 से 2000 यूरो आपने एजेंट को देना है। उसके बाद लेट से आप एक फैमिली के साथ रह रहे हैं और आपको 2 रूम अपार्टमेंट चाहिए, तो उसमें आपने जो रेंट है आपका वो 1000 यूरो के पास पास है, ठीक है। तो अब आपने 2 रेंट या 1.5 रेंट आपने कॉशन यानी कि सिक्योरिटी भी देनी है, वहाँ आपके पैसे अलग जाएंगे। आप 1500 से 2000 यूरो आप एजेंट को भी देंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट पे भारी पड़ सकती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस चीज़ को लेके चलें। इन केस अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन मे बी आप इस चीज़ को या इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये कि आप जो भी लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं या इंडिया में या कहीं भी हैं, आप आ रहे हैं जर्मनी में, तो आप ये करें कि पहले से जो है वो काम करना शुरू कर दें इस चीज़ पे, क्योंकि मुश्किल चीज़ है ये थोड़ी सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज़ आपने जो और नहीं करनी वो ये कि स्कैम्स भी होते हैं। लेट से आप अपने होम कंट्री में बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं अपार्टमेंट, आपको एक अपार्टमेंट मिला है और आपसे जो बंदा है उसने आपको कह दिया जी कि आप इतने पैसे एडवांस में जमा करवाओ। तो ये काम भी नहीं करना आपने। जब तक आप खुद से जगह को विजिट ना कर लें, कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर लें, उसकी ऑथेंटिसिटी पता ना करवा लें, तो आपने एडवांस ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी। या फिर आपका कोई दोस्त वहाँ पे रहता हो जर्मनी में आपके आने से पहले, या आपका कोई कज़न रहता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो मिल ले एक दफ़ा अपार्टमेंट जाके सर्च कर ले, या जो मैनेजमेंट कंपनी जो उस अपार्टमेंट को देख रही है एक दफ़ा उससे डिस्कशन कर ले, या उनकी कंपनी की जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सर्च कर ले, ताकि उसको पता चल जाए, एक बेसिक मोहतात अंदाज़ा हो जाए कि ये जो कंपनी है वो कोई स्कैम नहीं है, वो एक ऑथेंटिक कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी। इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। इसमें कोई शक नहीं है अपार्टमेंट ढूंढना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगेन कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, किस्मत का बहुत ज़रा इसमें साथ है। कुछ लोगों को सस्ते में अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, कुछ लोगों को महंगे में एक रीज़नेबल अपार्टमेंट मिलता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी। आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, मैक्सिमम लिंक दे दिए मैंने, और आप इनको चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। बाय।